देखिए जनरली होता क्या है, अब जैसे एम एस वर्ड हम चलाते हैं तो एम एस वर्ड में हमने देखा है कि हमें पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है। तो ये फ़ॉन्ट सेक्शन जो है उसी के लिए तैयार किया गया है। ये दोनों सेक्शन जो दिए हैं, फ़ॉन्ट और पैराग्राफ, जिससे कि हम इजीली लिख सकें और अच्छे से उसको तैयार कर सकें पेज को। ठीक है, अब जैसे फ़ॉन्ट सेक्शन जो दिया हुआ है इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे फ़ॉन्ट बॉडी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम चाहें तो कोई दूसरी लैंग्वेज, जैसे अपने को हिंदी लिखना है तो हम हिंदी भी लिख सकते हैं। जो भी लैंग्वेज में हमें फॉलो करना है हम उस लैंग्वेज को टाइप करके वहाँ से उसको काम में ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको फ़ॉन्ट की स्टाइल कितनी बता रहा है, 3 तो ये दिख रहे हैं और एक बोल्ड इटैलिक, 4 स्टाइल बता रहा है। ठीक है, तो ये 4 स्टाइल होती हैं अपने पास फ़ॉन्ट की। क्या क्या होती हैं? रेगुलर मतलब नॉर्मल, इटैलिक, इटैलिक मतलब शब्दों को ऐसा तिरछा कर देते हैं, जैसे यहाँ पर देखो आपको प्रीव्यू में दिख रहा होगा। बोल्ड मतलब शब्दों को मोटा कर देते हैं, और बोल्ड इटैलिक मतलब शब्दों को मोटा और तिरछा भी कर देते हैं। साइट में साइज़ ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखो मिनिमम साइज़ क्या दिया हुआ, 8। कितना दिया है? इसको मैक्सिमम पे ले जाएंगे आप तो मैक्सिमम कितना दिया है, 72। ठीक है, लेकिन हम इसको इससे भी आगे ले जा सकते हैं शॉर्टकट की के द्वारा। जैसे अब ये हो गया, यहाँ से हमें जैसे फ़ॉन्ट के कलर करना है तो हम यहाँ से जैसे रेड कलर करना, ये जनरली क्या हमें बाहर भी मिल जाते हैं, लेकिन अगर बाहर नहीं मिले तो हम उसकी लोकेशन को कैसे पता करेंगे कि कहाँ पर है। ठीक है, तो इस टाइप से हम उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने साइज़ भी जैसे बराबर करके 20 का साइज़ कर लिया तो हमें शब्द दिख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ ऑप्शन आते हैं, जैसे अंडरलाइन दिया हुआ है। अब अंडरलाइन हमें लाइन करनी है तो इस टाइप से हम लाइन कर सकते हैं। अगर हम स्पेशल लाइन लेना चाहें तो स्पेशल लाइन बना सकते हैं, उसमें लाइन का कलर भी कर सकते हैं कि हमें ब्लू कलर में लाइन चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उसको अंडरलाइन ऑप्शन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब एक आपने ऑप्शन सुना है स्ट्रिक्ट थॉट ऑप्शन, ये इफ़ेक्ट होते हैं ख़ासतौर से इसमें दिए जाते हैं। तो इसका यूज़ क्या है, जैसे स्ट्रिक्ट थॉट करते हैं तो ये लाइन को काट देता है। क्या करता है? जैसे जनरली कोई गवर्नमेंट रिकॉर्ड होता है तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि उसको पूरा एक किताब में, जैसे संविधान में संशोधन अगर हुए तो वो उसको जो नई पब्लिश होगी उसमें तो वो सेक्शन को हटा देंगे, लेकिन अगर पुराने में करना है अपने कोई करेक्शन तो उसको वो लाइन को इस टाइप से सिंगल लाइन से काट दिया जाता है। जिससे क्या माना जाता है, ये कट कर दिया गया, ये टैक्स इसमें एप्लीकेबल नहीं है। इसे एक डबल स्ट्रिक्ट थॉट होता है, मतलब 2 लाइन से काट दिया जाता है, एक सिंगल दिया है एक डबल दिया हुआ है। अब आपने देखा होगा सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट ऑप्शन आते हैं। सुपर स्क्रिप्ट जैसे हम 10th लिखते हैं तो TH ऊपर रहता है, तो उसे हम किसके द्वारा कर सकते हैं, इस सुपर स्क्रिप्ट के द्वारा। ठीक है, और जैसे ये नीचे करना हो, जैसे अपन H2O लिखते हैं तो 2 जो परमाणु होता है वो 2 नीचे दर्शाया जाता है ना H के, तो अपन वहाँ पर इस टाइप से इसको लिख सकते हैं H2O को। ठीक है, शेडो अगर करना है तो इसमें टेक्स्ट की हल्की हल्की शेडो आ जाएगी। देखो अब आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर इसका साइज़ बड़ा किया जैसे कंट्रोल से ग्रेटर देन के साथ, तो आपको देखो पीछे परछाई दिख रही है, हल्की हल्की आ रही है परछाई। तो ये दिया हुआ, अगर मान लीजिए हम इसको 2 को नीचे करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन अपने को ये दिया हुआ है, इसको कहते हैं सब स्क्रिप्ट। ये इस टाइप से होता है। ऑक्सीजन में 2 ऊपर आता है, जैसे अपन ने इसको सेलेक्ट किया, इसको ऊपर करना है तो ये सुपर स्क्रिप्ट हो गया। आए समझ नहीं आए? तो इस प्रकार से हम वहाँ से कर सकते हैं। अब जैसे ये टेक्स्ट हमने मान लीजिए सेलेक्ट कर लिया है, वापस अपन फ़ॉन्ट पे आए तो यहाँ पर इनको हटा दिया, मान लीजिए हमने नहीं रखना इन्हें तो हमने इनको हटा दिया। अब एक दिया है इसमें आउटलाइन। आउटलाइन देते जैसे नंबर प्लेट वगैरह बनाने वाले जो होते हैं वो रेडियम से कटिंग करते हैं, तो अपन इसका सिर्फ अंदर का ब्लैक जो डायग्राम है उसको लाइन बॉर्डर ले सकते हैं किसी भी टेक्स्ट की। हमने जो भी लिखा डिज़ाइन में हम उसको प्रिंट कर लेंगे तो वो वैसा आ जाएगा। उसको प्रिंट करने के बाद जैसे अब हमें कटिंग करनी है तो अपन उसको रेडियम चिपका करके कटिंग कर सकते हैं। तो ये उसके लिए दिया हुआ रहता है, या कलर वगैरह फिल करना है तो इसके लिए अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें दिया रहता है एक इम्प्रेस और एक इंग्रेव। इसको जैसे ओके किया, अब आपको इसमें कुछ अंतर दिख रहा है? कुछ अंतर दिख रहा है? नहीं दिख रहा अभी। चलो अपन फिर से लिख के देख लेते हैं।
कराने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन के साथ, ग्रेटर देनी है साउंड। अब जैसे ये देखो, ये क्लास लिखा है, इसमें आपको ये बॉर्डर किस साइड दिख रही है? ऊपर सेक्शन में दिख रही है, इस साइड, और इधर की लाइन हल्की दिख रही है। इसका अपोजिट करेंगे हम इसको, जैसे अगर इम्बेस्ट की जगह इंग्रेप, ये इम्बेस्ट की जगह इंग्रेप अगर करते हैं तो ये लाइन नीचे की साइड आएगी, ये देखो अंदर साइड आ गई। अभी लाइन कहाँ थी? ऊपर, ये इम्बेस्ट ऊपर की ओर, ये देखो। तो इस टाइप से हम इसे चेंज कर सकते हैं। अब इसमें जैसे स्मॉल कैप दिया हुआ है, तो स्मॉल कैप का अर्थ होता है कि सबको स्मॉल लेटर के टेक्स्ट के साइज़ में सभी को कैपिटल लेटर में चेंज कर देना। अभी ये सेलेक्ट है, अगर आप इसको ऑल कैप्स करोगे तो ये एक्चुअल में सभी को कैपिटल लेटर में चेंज कर देगा। तो जो सी का एक्चुअल कैपिटल लेटर साइज़ है उसी में चेंज कर दिया उसने। अगर इसे हम हिडन कर देते तो इस टेक्स्ट को लाना पॉसिबल नहीं होता है, फिर कंट्रोल जेड करके ही हम इसे ला सकते हैं। ठीक है, जेड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा था फ़ॉन्ट सेक्शन। ठीक है, हम फ़ॉन्ट से रिलेटिव सेटिंग को इस टाइप से कर सकते हैं। अब जैसे आपको मैं बता दूं, यहाँ पर साइज़ कितना बता रहा है, देखो आप क्लिक करोगे तो आपको मिनिमम साइज़ 8 का दिया हुआ है और मैक्सिमम साइज़ 72। लेकिन हम इसको कम से कम जैसे कंट्रोल और शिफ्ट दबा के लेस देन की दबाते हैं तो ये देखो कहाँ तक पहुँच गया, 1 तक। ठीक है, इसको अगर कंट्रोल शिफ्ट दबा के ग्रेटर देन दबाते हैं और मैक्सिमाइज़ करते हैं तो कहाँ तक जाएगा, 1638। कितना साइज़ हो गया, रिव्यू करके देख लो। 5 पेज में आपका एक अक्षर आया है और पूरा नहीं दिख रहा है ना। तो उसमें जो डिफ़ॉल्ट दिया हुआ वो साइज़ कितना था, 72, और हमने कितना कर दिया। तो ये शॉर्टकट की के द्वारा हम कर सकते हैं, बाकी कोई तरीका नहीं होता इसका, है ना। आप मैनुअली करने की सोचोगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो ये सेक्शन था अपना फ़ॉन्ट सेक्शन, आया ये समझ में। अब जैसे ये वर्ड दिया हो, इसमें एक आता है कैरेक्टर स्पेसिंग वाला। देखो स्केलिंग साइज जो है हम 100 ही चलाते हैं ताकि हमें प्रॉपर पूरा टेक्स्ट दिखता रहे। फिर स्पेसिंग आता है, तो शब्दों में ये 2 चीज़ की जाती है, या तो एक्सपेंड किए जाते हैं या कंडेंस्ड किए जाते हैं। एक्सपेंड करेंगे, यहाँ से बाय पीटी दिया है तो हम इसको जैसे बढ़ाते हैं तो नीचे प्रीव्यू में देखिए आपको शब्द दूर दूर होते हुए दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। तो ये शब्दों के साइज़ यहाँ से दूर दूर हो रहा है। तो ये किस लिए रहता है, जैसे मान लीजिए हमने कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं, जैसे इसका साइज़ थोड़ा सा कम करके लिख देते हैं। अभी लाइन हमें दिख रही है, अगर इस लाइन को हम देखो नॉर्मली अगर रखते हैं तो नॉर्मली रखने पर इसका साइज़ कितना आएगा, स्पेसिंग में जैसे 5 पीटी दिया हम इसको नॉर्मल कर देते हैं, सिंपल। तो ये 2 लाइन में आ गया। अब इसको जैसे हम सिर्फ एक ही लाइन को सेलेक्ट किए हमने और वापस उसी पे जाएंगे तो यहाँ पर स्पेसिंग लिखा है, एक्सपेंड करेंगे इसे 1 पीटी की जगह हम जैसे 2 पीटी तक ले जाते हैं इसे और ओके करते हैं तो ये लाइन लगभग उसके बराबर होने पे आई। और साइज़ बढ़ाना है, फिर से हम वहीं पर जाएंगे, इसको 2.4 करके देखेंगे, अभी भी कम है। तो इस टाइप से हम इसको यहाँ से पॉइंट पीटी बढ़ा करके तो चेक कर सकते हैं। ये हो गया दोनों बराबर। अब अगर मान लीजिए कई बार ये होता है कि यहाँ पर हमने लिखा है जैसे ये एक लाइन और उसमें जुड़ गई है, अब ये लाइन को हमको सिर्फ 2 लाइन में कंप्लीट करना था तो हम इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और वापस उसी पे जाएंगे फ़ॉन्ट ऑप्शन पे, स्पेसिंग पे। तो यहाँ पर हमें मिलेगा, देखिए जनरल